उन्होंने कह दिया, बड़े आराम से कह दिया, जो हमारे गृह मंत्री हैं अमित शाह, कि उनका गला काट करके टेबल पे रख दो। জিজ্ঞেস করছি, যদি ভারতের সীমান্ত রক্ষা করার আমাদের কেউ নেই, যদি অন্য দেশের মানুষরা রোজে শয়ে শয়ে লাখে লাখে কোটি কোটিতে ঢুকে যাচ্ছে, যে আমাদের মা বোনদের উপর চোখ দিচ্ছে, আমাদের জমি কেড়ে নিচ্ছে, তা তোমার প্রথমেই তো অমিত শাহ তোমার টেবিলে দাঁড়ায়। जो गवर्नमेंट में जो सत्ता में बैठे, आप उनसे सवाल करें। आप उनकी माँ बहन को, हाँ, फ्रीडम ऑफ स्पीच, आप उनकी माँ बहन को गाली नहीं दे सकते। आप ये नहीं कह सकते क्योंकि गृह मंत्री अपना अगर वो काम नहीं कर सकता है तो गला काट के दे दो। इस्लाम अलग है, आतंकवादी अलग है, ठीक है, मुसलमान अलग है, आतंकवादी अलग है। आतंकवादियों की बात कर रही हूं मैं, आतंकवादी तो है खबीस के बच्चे, वो हमारे में से है ही नहीं। हमारा कुरान भी कहता है जो आतंकवादी है वो हम में से है ही नहीं। हमारा जो हम जो मुसलमान है ना, वो कौन सा कुरान पढ़ रहे हैं सर? वो कौन से कुरान की दुआइयां दे रहे हैं? वो हम में से है नहीं, वो पैसे पे चलते हैं। उनका वाला कुरान नहीं, एक मिनट, वो ना तो कुरान पढ़ते हैं ना नमाज पढ़ते हैं। वो एक प्रोपोगेंडा है कि मुसलमान को बदनाम करना है, इस मजहब को ऐसा बदनाम करना। अभी एक नया बयान सामने आया, मैं यहीं शूट कर रही थी, तभी मुझे एक नया बयान सुनने को मिला है महुआ मोइत्रा का, जिन्होंने कहा है कि अगर देश में घुसपैठिए घुस रहे हैं तो गृह मंत्री का गला काट के टेबल पे रख देना चाहिए। तो क्या गृह मंत्री का गला काटने से देश में घुसपैठिए घुसना बंद हो जाएंगे, या फिर जो लोग घुसपैठिए घुसा रहे हैं देश में उनका गला काटना चाहिए? आखिर घुसपैठियों को देश में घुसाने के लिए जिम्मेदार कौन है? आज हम उसी पे बात करेंगे। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम नीरज कुमार। अच्छा, जो देश में घुसपैठिए घुस रहे हैं उसके लिए क्या गृह मंत्री का गला काट देना चाहिए? मैडम, एक कहावत है कि सियानी बिल्ली खंबा नोचे। इसका मतलब ये होता है, जब आदमी विपरीत परिस्थिति में काम कर रहा होता है ना, जैसे प्रधानमंत्री देश प्रेम की बात करते हैं, देश के लिए बात करते हैं, देश बलिदान की बात करते हैं, देश पे न्यौछावर बलिदानों की याद करते हैं, मगर एक तरफ मोइना मित्रा जैसी सांसद, जो कि तुच्छ नहीं महातुच्छ कहा जाएगा, उनको देश धर्म की बात बिल्कुल करनी आती नहीं है। जिस टाइम बात धर्म की हो तो वो हिंदुओं के ऊपर, हिंदुओं की जो आस्था है महाकाली के ऊपर अभद्र टिप्पणी कर देते हैं। और आज उन्होंने जो बयान दिया, मैं उसकी तह में जाना चाहूँगा। मैडम, मैं आपको बताता हूँ, 2014 से जब सरकार आई तो उन्होंने क्या कहा, बाउंड्रियों को सीज किया जाएगा, बाउंड्रियों को फेंसिंग की जाएगी। 272 किलोमीटर फेंसिंग की गई, 272 किलोमीटर फेंसिंग की गई बॉर्डर टू बॉर्डर, मगर एक 22 किलोमीटर का दायरा जो पश्चिम बंगाल के अंदर आता है उसमें फेंसिंग करने से रोका गया। उसलिए क्यों रोका गया? क्योंकि स्टेट गवर्नमेंट से परमिशन नहीं मिली। अदर से जैसे श्रीनगर हो गया, गुजरात हो गया, राजस्थान हो गया, सब स्टेटों से परमिशन आ गई। मैडम, सिर्फ पश्चिम बंगाल से क्यों नहीं आई? क्योंकि पता ही है, चोर की दाढ़ी में तिनका, मोइना मित्रा और जो कहते हैं ममता बानो, उन्होंने परमिशन नहीं दी। राष्ट्रीय राजमार्ग के तहत जो फेंसिंग करनी थी, जो बॉर्डर को सीज करना था, आप ये बताइए, वहाँ पे फेंसिंग करने के लिए परमिशन नहीं दी। और आज उन्होंने कह दिया, बड़े आराम से कह दिया, जो हमारे गृह मंत्री हैं अमित शाह, कि उनका गला काट करके टेबल पे रख दो। इसका मतलब यह सियानी बिल्ली खम्बा नोचे, खुद तो कर नहीं सकते और आज वो चाहते हैं कि गृह मंत्री का गला उतार दो। अरे डूब के मर जाना चाहिए ऐसे सांसदों को। इसका बोलने का आप तरीका क्या है, औचित्य क्या है, तथ्य क्या है? आप किस बिहाफ पे ऐसा बोल सकते हो? आप भी ऐसे सांसद हो, वो भी गृह मंत्री और सांसद है। आप क्या चाहते हो? एक सांसद का गला काट दे, दूसरा सांसद उस बात को सहमति देता रहे। आप कहना क्या चाहते हो, मेरे ये समझ में नहीं आ रहा। एक ही दिन में दो इतने बड़े बयान, पहले देश के प्रधानमंत्री को माँ की गाली दी जाती है, फिर गृह मंत्री के लिए कहते हैं कि अगर देश में घुसपैठिए घुस रहे हैं तो गृह मंत्री का गला काट के टेबल पे रख देना चाहिए। मैम, सबसे पहले शर्मिंदगी हो रही है, जो भी ऐसा बयान दे रहे हैं हमारे देश के गृह मंत्री है, सांसद है महुआ मोइत्रा, उन्होंने मैं जानता हूँ, शर्मिंदगी आनी चाहिए कि हमारे गृह मंत्री के बारे में ऐसे बोल रहे हैं। वो हमारे होम मिनिस्टर है, उनके बारे में गलत। मैम देखिए, जो गलत है उसका हमेशा मैं कहता रहूँगा गलत है। हमारे गृह मंत्री के बारे में कोई गलत बोले मैं आवाज़ उठाऊंगा, हमारे पीएम के बारे में कोई गलत बोलेगा मैं आवाज़ उठाऊंगा। देखिए, संविधान ने हक दे रखा है सबको, राइट टू इक्वालिटी के। आप जो गवर्नमेंट में जो सत्ता में बैठे, आप उनसे सवाल करें। आप उनकी माँ बहन को, हाँ, फ्रीडम ऑफ स्पीच,
आप उनकी माँ बहन को गाली नहीं दे सकते, आप ये नहीं कह सकते क्योंकि गृह मंत्री अपना अगर वो काम नहीं कर सकता है तो गला काट के दे दे। मैम इसकी तो निंदा करता हूँ, जिन्होंने भी ये बयान दिया उन पे तो कार्रवाई हो, FIR हो, तो मैं उसके साथ हूँ। आपको लगता है लोकल सपोर्ट के बिना इस देश में घुसपैठिए घुस सकते हैं? देखिए मैम, सबसे पहले बात हमारी जो गृह मंत्री है उनको जो है वो उनका बयान आता है कि सुरक्षित हाथों में, ये सुरक्षित देश हाथों में, सेफ हाथों में, तो ये बताएं मैम दूसरे देश से आतंकवादी हमारे देश में कैसे घुस जाते हैं? लोकल सपोर्ट के बिना घुस सकते हैं? देखिए कोई भी लोकल सपोर्ट रहे, कुछ भी रहे, हमारी एजेंसी क्या कर रही है, हमारी रो एजेंट क्या कर रही है? मैम सवाल पूछता है ना, सवाल पूछता है। देखिए मैम, जब इनोसेंट लोग मरते हैं ना, जब मैं उनका रोना देखता हूँ तो मैम खाना नहीं खाया जाता। कोई गलती थी, कोई बंदा दो महीने हुए थे शादी को, वो गया था, अभी उनका वहाँ पे मर जाते हैं, वो आतंकवादी आके मार देते, उनका रोना देखता हूँ, उनकी फैमिली का। मैम क्या गलती थी? इनोसेंट पीपल थे, उनकी तो कोई गलती भी नहीं थी। ये होता है, अभी पहलगाम हो गया, इससे पहले पुलवामा हुआ, 40 शहीद मरे गए, उनके घर वालों को जब रोना देखता था मेरे खुद आंखों से आंसू निकलता था। मैम अगर हमने किसी अवाम को, अगर गवर्नमेंट को हमने चुना है, अवाम ने मिलकर गवर्नमेंट चुना है, तो हमें पूरा राइट है मैम कि हम आप गवर्नमेंट से सवाल पूछा। जी मैम। लेकिन उसी गवर्नमेंट को आप इस तरीके से बोलते हैं, माँ की गाली दे रहे हैं और आप उस पे गर्दन उतार के रख देनी चाहिए टेबल पे, इतना बड़ा बयान। मैम इसकी तो मैं निंदा करता हूँ, जिन्होंने भी ये करा उनके खिलाफ आप FIR करो। मैम उसकी तो निंदा करता है। क्या बताइए मैडम, मैं अभी थोड़ी देर पहले यही बताया कि 272 किलोमीटर फेंसिंग की गई, 22 किलोमीटर का दायरा जो पश्चिम बंगाल के अंदर आता है, जहाँ से घुसपैठी एंटर करते हैं। पश्चिम बंगाल में स्टेट गवर्नमेंट, ममता की सरकार जो है, ममता बनर्जी या ममता मानो, जो मर्जी कहो, मैं तो ममता मानो कहता हूँ भाई। सिंपल सी बात है कि उनको 22 किलोमीटर का क्या उनको परमिशन नहीं देनी चाहिए स्टेट गवर्नमेंट के अकॉर्डिंग? मानते हैं कि इस देश में जो बांग्लादेशी रोहिंग्या मुस्लिम घुसते हैं, उनके घुसने के लिए जिम्मेदार कहीं ना कहीं बंगाल की स्टेट गवर्नमेंट है? जी बिल्कुल, अगर आप लोग ऐसा करेंगे बंगाल की गवर्नमेंट है, पहलगाम में बंगाल से आए थे आतंकवादी। मैं बताएं, एक मिनट मैम, नहीं मैम, नहीं पहलगाम की भी बात करूंगी, मैं कश्मीर की भी बात करूंगी। मैं बोलना चाहता हूँ, अभी बिहार में भी 3 आतंकवादी कल घुसे हैं। ये सब मैम, अगर ये सब आतंकवादी आ रहे हैं, हमारे गृह मंत्री जी क्या कर रहे हैं? रिस्पेक्ट करता हूँ, गृह मंत्री, हमारी एजेंसी सब क्या कर रही है? सारी चीज बांग्लादेश से आ रहे हैं क्या? ये सारे आतंकवादी बांग्लादेश से आ रहे हैं? पहले पुलवामा अटैक हुआ, ये बांग्लादेश से आ रहे थे क्या? आतंकवादियों की नहीं हो रही है बात, घुसपैठियों की हो रही है। मैम घुसपैठिया कौन होते हैं? स्लीपर सेल वाले कौन है मैम? ये कौन है स्लीपर सेल? आप पहचान सकते हो? ये हो सकते हैं स्लीपर सेल, ये हो सकते हैं, ये हो सकते हैं, हम में से कोई भी स्लीपर सेल का हो सकता है। हमारी एजेंसी क्या कर रही है मैम? अगर आप ये कह रहे हैं, आपका ये बयान आता है कि ये देश सुरक्षित हाथों में, तो ऐसे तो होंगे सुरक्षित। अब पहलगाम अटैक हो गया, पुलवामा हो गया, मैम हम किस लिए? एक बात बताओ, आपके कोई पेरेंट्स, आपके कोई आतंकवाद का पूर्णतः खात्मा कैसे हो? पूर्णतः मैं तो चाहता हूँ जो आतंकवादी कैसे हो सकता है, ये मुझसे पूछ रही है मैम। मैं नहीं बता सकता क्योंकि मैम एक एज अ मुसलमान, एज अ स्टूडेंट मैं नहीं बता सकता, क्यों? मैं सत्ता में नहीं बैठा हूँ, ना मेरी मैम इतनी नॉलेज है, ना मैं को नेता हूँ मैं जो बताऊँ खात्मा। पर मैं ये चाहता हूँ, अगर कोई खात्मा करना चाहता है तो मैं समर्थन में हूँ उसके। मैं समझता हूँ आतंकवाद को जड़ से खत्म कर दो। आतंकवाद सच में जड़ से खत्म हो सकता है? क्यों नहीं हो सकता? आतंकवाद जड़ से खत्म। आतंकवाद की जड़ क्या है? आतंकवाद की जड़ क्या है ये बताऊं? आतंकवाद की जड़ है पॉलिटिक्स। पॉलिटिक्स है मैम, आतंकवाद की जड़ है पॉलिटिक्स। क्योंकि मैं ये नेताओं को, मैंने आज तक इतने इंटरव्यू करे, लेकिन आज तक मैंने ये नहीं सुना कि आतंकवाद की जड़ पॉलिटिक्स है। आज तक मैंने और कुछ ही सुना था कि आतंकवाद को बढ़ावा देने वाले टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस हैं या मौलानाज हैं जो फंडिंग लेकर के पत्थरबाजी करवाना सिखाते हैं, जो जितने भी मौलाना हैं ये सब करवाते हैं। लेकिन मैंने आज पहली बार सुना है कि आतंकवाद को बढ़ावा पॉलिटिक्स देती है। अब एग्जाम्पल दूँ मैम आपको? एग्जाम्पल दूँ, ठीक है? अभी सुनते रहना, मैं एक मिनट। मनीषा केस हुआ मैम, ठीक है? मनीषा केस हुआ ना मैम, एग्जाम्पल नहीं मैं बता रहा हूँ ना मैम। मनीषा केस हुआ, ठीक है? अभी बिहार में इलेक्शन है, ठीक है? बिहार में इलेक्शन है। पहले जब इलेक्शन होने वाला था तो 40 शहीद मर गए पुलवामा अटैक में। आतंकवादी RDX हमारे देश में कहाँ से आया मैम? ये सवाल पूछता है ना, आज तक इसका पता नहीं चला मैम। अगर हमारे जो नेता है, हमारे जो PM है, अगर आतंकवादियों को जड़ से खत्म नहीं कर रहे हैं, अगर उसी वक्त इनकी कार्रवाई सही सख्त हो जाती तो आज पहलगाम अटैक हमें देखने को मिलता। बात सुनेंगे आप? जब आतंकवाद को खत्म करने के लिए भारत की सरकार कुछ करती है तो शायद मैं आपको बुरा भी लग जाए इस बात का, लेकिन आप ही की कम्युनिटी के कुछ लोग, मैं सबको नहीं कहूंगी, आपकी कम्युनिटी के कुछ लोग सड़कों पे उतर जाते हैं। ये बात मानेंगे आप? एक मिनट मैम। और सुनिए, जब इसी देश की जनता पाकिस्तान का झंडा पैरों में लगाती है भारत की सड़कों पे, आप ही की कम्युनिटी के कुछ लोग उस झंडे को उतारकर अपनी जेब में रख के चलते निकलते। मैम सबसे पहली बात, जो हमारे कम्युनिटी, मुझे तो नहीं पता, पर जो भी पाकिस्तान को सपोर्ट हो रहा है उसके मुंह पे मैं थूकता हूँ। जो पाकिस्तान के झंडा को उठा के जेब में रख रहा है मैं उसके मुंह पे थूकता हूँ। आप ये बात मानते हैं पाकिस्तान आतंकवाद की जड़ है? पाकिस्तान आतंकवाद की जड़ है, मैं तो मानता हूँ। मैं तो मुस्लिम होके मान रहा हूँ जड़ है पाकिस्तान की। मैं तो मुसलमान होके मान रहा हूँ पाकिस्तान जड़ है। मैं तो मान रहा हूँ।
हमें मुसलमान होके और आपको प्रूफ चाहिए, और आपको कोई प्रूफ चाहिए तो बता दीजिए, मैं वो भी तो फिर आपने ये बात मान ली कि आतंकवाद को पैदा पाकिस्तान करता है, ये मेरे लिए काफी है। मैडम मैं एक बात कहना चाहता हूँ, देखो पहली बात भाई को एक चीज़ क्लियर कर देता हूँ, एक मर्डर, एक टेररिस्ट और एक जो कहते हैं ना उग्रवाद आतंकवाद, ये इनमें डिफरेंट है ना, आप इसको मिक्स नहीं कर सकते। अब ये ज्योति मल्होत्रा का नाम लिया क्योंकि वो हिंदू थी, वो आतंकवादी साबित नहीं हुई है, वो एज ए टेरर काम कर रही थी, वो यहाँ की इंफॉर्मेशन चिनी पर सेल काम कर रही थी, इंफॉर्मेशन लीक कर रही थी, मगर वो आतंकवादी घोषित नहीं हुई, पहली बात। ठीक है, दूसरी बात भाई साहब आप कह रहे हो आतंकवाद कैसे समाप्त होगा, जब गवर्नमेंट कोई एक्शन लेती है आतंकवाद पर तो हमको और सभी भारतीय को जो 140 करोड़ है, मैंने भारतीय कहा मैडम, मैंने भाजपा नहीं कहा, मैंने कांग्रेस नहीं कहा था, मैंने किसी पार्टी का नाम नहीं लिया, मैंने किसी धर्म का नाम नहीं लिया, मैंने इंसान की बात करी। जो 140 इंसानियत हमारे भारत के अंदर हैं, वो अगर 100 मतलब एक साथ 100% कह दे कि भैया मुझे आतंकवाद सहन ही नहीं करना, चाहे वो श्रीनगर हो, मैडम श्रीनगर का नाम पहले लूँगा, चाहे वो गुजरात हो, चाहे राजस्थान हो, चाहे यूपी हो, चाहे महाराष्ट्र हो, चाहे उत्तर प्रदेश हो, सभी स्टेटों की गवर्नमेंट भी हाथ से हाथ मिलाए कि मोदी गवर्नमेंट हो या अभी कांग्रेस की पार्टी की सरकार हो, मैन जो सीट पे बैठी है कि भैया आप आतंकवाद पे एक्शन लीजिए, हम आपके साथ हैं। आतंकवाद आधा क्या 0% भी नहीं रहेगा मैडम, 100% समाप्त हो जाएगा। मगर होता क्या है, इधर एक्शन लिया, उधर कुछ मतलब कहते हैं आंदोलनकारी निकले सपोर्ट करने के लिए, नहीं ये मानव अधिकार के खिलाफ है, आप ऐसा नहीं कर सकते। पानी बंद तो बिल्कुल नहीं कर सकते। अरे भाई क्यों नहीं कर सकते, आप आतंकवाद के साथ में कहाँ हो, एक एक्शन लेते नहीं, मैं तुम्हारे दूसरों में पिन पहले लग जाती है। मैं साफ कह रहा हूँ, यहाँ की जो देश की आवाम है कुछ दोगली है, जो पाकिस्तान जो बोली बोलता है वो यहाँ के बोली बोलते हैं, वहाँ के विपक्षी वो बोली जो पाकिस्तान बोलता है वो यहाँ के विपक्षी बोल रहे हैं। ये माना मैंने कहीं ना कहीं सुरक्षा में कमी हो सकती है, ठीक है, हर एक कहीं ना कहीं 10 में से एक केस कहीं ना कहीं बिगड़ सकता है, मैं मानती हूँ ये बात, लेकिन गृह मंत्री का गला उतार के टेबल पे रख देना, जो अभी राज्य में है, जो अभी सत्ता में है, उसके लिए ऐसी बात बोलना मैम ये बहुत शर्मिंदगी की बात है, मुझे तो शर्म आ रही है। जिन्होंने भी ऐसा बयान दिया उनके खिलाफ तो कार्रवाई करनी चाहिए, क्योंकि वो हमारे देश के गृह मंत्री है। आप अपने देश के गृह मंत्री की इज्जत नहीं करोगे, किसकी करोगे आप? आपकी देश की गृह मंत्री है ना। अगर कोई हमारे पीएम के बारे में बोलेगा गलत, गृह मंत्री के बारे में, भाई मैं तो आवाज़ उठाऊंगा, भाई मैं मुसलमानों की आवाज़ उठाऊंगा, भाई कोई हक नहीं है आपको बोलने का, आप उनसे सवाल पूछ सकते हैं, उनके बारे में आपत्ति नहीं जारी कर सकते, नहीं गलत नहीं बोल सकते उनको। आप मुझे एक बात बताइए, अभी ऑपरेशन सिंदूर हुआ, ऑपरेशन महादेव हुआ, सब हुआ, ठीक है, उसमें पाकिस्तान को अच्छे से तोड़ा भारतीय सेना ने, मानते हैं ये बात, इस पे विपक्ष को भाजपा का और भारतीय सेना का समर्थन करना चाहिए था, या ये सवाल पूछना चाहिए था हमारे कितने राफेल गिरे? एक बात बताओ, आपने असदुद्दीन ओवैसी साहब का नाम सुना है, एआईएम के, सुना है ना? उन्होंने सीधे ऑन कैमरा बोला था पाकिस्तान मुर्दाबाद, उन्होंने बोला था, जिनको हम अपना सदर मानते हैं, अपना लीडर मानते हैं, मैं उनमें से हूँ, ठीक है, मैं उस कौम से आता हूँ जो कहता है पाकिस्तान मुर्दाबाद, मैं सपोर्ट कर रहा हूँ। मैंने ऑपरेशन सिंदूर के समर्थन में था मैं, कि मोदी सरकार ने बहुत बढ़िया काम करा, आतंकवाद को जड़ से ही खत्म कर दो, ये बार बार हमें देखने को ना मिले, ये पहलगाम अटैक देखे, पुलवामा, हमें नहीं चाहिए, आतंकवाद जड़ से खत्म हो जाए तो इतना बेटर है, क्योंकि जब इनोसेंट लोग मरते हैं ना, उनके जो रिश्तेदार का आंसू होता है ना, वो देखने के लायक नहीं रहता, जड़ से ही खत्म करो। मैं तो समर्थन में, अब जो ये विपक्ष में बैठे, अब जो ये सपोर्ट नहीं कर रहे मैम, उनकी मानसिकता कैसी है मुझे तो समझ में नहीं आ रही। मैं आपको लगता है ये जो घुसपैठिए भारत में घुसते हैं, यही कहीं ना कहीं इस्लाम और मुसलमानों का नाम खराब करने के लिए, जो दंगे होते हैं, पत्थरबाजी होती है पूरे भारत में, कहीं ना कहीं वो यही सब करते हैं? देखिए मैम, इस्लाम अलग है, आतंकवादी अलग है, ठीक है, मुसलमान अलग है, आतंकवादी अलग है। आतंकवाद हमेशा फंड से चलता है, ये बात हमेशा याद चाहिए। अगर किसी को फंड ना मिले ना तो आतंकवाद नहीं चलेगा, सबसे पहली बात याद है, क्योंकि किसी देश में घुसने के लिए फंड चाहिए उनके पास। अब ये कोई मुसलमान नहीं है, ये कोई इस्लाम से नहीं आते, ये ठीक है, ये अलग है, ये फंड से चलने वाले हैं। मैं ये बात बताता हूँ, मुसलमान मैं भी हूँ, मैं तो ऐसा नहीं हूँ। मैं तो कहता हूँ जो ओसामा है एक ख़राब इंसान था, मासूम का मारा। अभी जो 26/11 हुआ था जिसमें वो पकड़ा गया था कसाब, मैं तो उसकी निंदा कर रहा हूँ, मैं नाथूराम गोडसे की भी निंदा कर रहा हूँ, विकास दुबे की भी निंदा करता हूँ। जो गलत कर रहे हैं मैं उसके खिलाफ हूँ, मैं उसके खिलाफ कर रहा हूँ। मैं मुसलमानों के जो गलत है भाई गलत है,
मुसलमान कभी भी, कोई इस्लाम कभी भी टेररिस्ट को है ना सपोर्ट नहीं करता, समर्थन में नहीं आता। इस्लाम के ये बताइए कि उस टेररिस्ट को जब बनाया जाता है तो उसे इस्लाम की ही क्यों दुहाइयां दी जाती हैं? ये क्यों कहा जाता है कि आपको जन्नत की वो मिलेगी? अच्छा, मैं फंड के वजह से, अरे ये पैसे की वजह से तो अपने धर्म बदल ले, अपने बाप को बदल ले, अपने बाप की नहीं सुने है। एक बात बताओ, इतने बड़े जाहिल होते हैं, सुअर की औलाद होते हैं जो आतंकवादी होते हैं, बम लेके आते हैं, मर जाते हैं, खुद भी तो मरते हैं ना। इन सालों को जब खुद अपने जान की फिक्र नहीं है तो कैसे कह सकते हो आप ये मुसलमान है? कैसे कह सकते हो मुसलमान है ये? इस्लाम में, इस्लाम ये सिखाता है, इस्लाम में तो अगर आपको आत्महत्या सुसाइड कर लेता है ना, इस्लाम में कहीं ये लिखा है कि जिहाद करने पे या आतंकवाद करने पे, आतंकवादी हमला करने पे 72 हुरे मिलेंगे, ये सब कहीं लिखा है? कहीं नहीं लिखा हुआ। इस्लाम में तो सुसाइड करना भी हराम है। अगर आप सुसाइड कर लेते हो ना तो आप क़यामत के दिन तक, क़यामत तक आप मरते रहते हो। ये इस्लाम के तौर पे मैं बता रहा हूँ, एज अ मुसलमान बता रहा हूँ, ये इस्लाम है। और अब उसी मजहब को आप बदनाम कर रहे हो कि वो कहता है जाके दूसरे मासूम इनोसेंट लोगों को मारो। वो इस्लाम सिखाता। इस्लाम में तो ये है, इस्लाम में सबसे अच्छा मुसलमान वो है जिसके नेबर उससे खुश है, पड़ोसी। ये मजहब नहीं रखता वो हिंदू है, मुसलमान है, सिख है, वो मजहब। भारत अपने पड़ोसी पाकिस्तान से खुश है? कौन है पाकिस्तानी है? कौन है पाकिस्तान? ये आतंकवादी है, ये हमारे पड़ोसी हुए। हमें नहीं चाहिए भाई ऐसे, नहीं चाहिए आपको? नहीं ऐसे नहीं चाहिए मैडम असल में क्या है, पाकिस्तान थोड़ा सा समय और चाहिए, वो खुद पे खुद आपस में अपने लड़ भिड़ के मर जाएगा। क्यों? आप ये बताइए भाई, एक बात पूछना चाहता हूँ, आप मुस्लिम कम्युनिटी से भारतीय है, हमारे भाई है, मगर एक बात बताइए कि भारत में कितने टाइम से आपने ऐसा एक न्यूज़ नहीं सुनी कि भारत की मस्जिद में बम विस्फोट हुआ? एक बार आप ऐसा कुछ सुना? 10 साल, 15 साल, 20 साल सुना है आपने? नहीं सुना। देखिए ये इनकी मानसिकता देखिए, बस भाई बात पाकिस्तान की हो रही है, क्योंकि पाकिस्तान में, खुद पाकिस्तान में भी मस्जिदों में बम फटता है। एक मिनट मैम, बात सुनिए। ये देखिए, ये मानसिकता हो जाती है कि भाई ये हिंदू है, ये मुस्लिम है, हम इनकी मंदिर तोड़े, हम इनकी मस्जिद तोड़े, इनके यहाँ क्यों नहीं बम फटा? भाई साहब, मैं आप पहले बोल रहे हैं, पहले आप बोल रहे हैं। बम तो देखिए मंदिरों में भी नहीं फटा है अधिकतर। ये इनकी मानसिकता है कि भाई जो टेररिस्ट आते हैं मुस्लिम होते हैं, मस्जिद में क्यों नहीं पढ़ते? 26/11 का अगर रिपोर्ट देखे उसके अंदर पता है कितने मुसलमान मरे थे? दिए ये, अगर वो आतंक अब की बात करी जाए जिस तरीके से, सुनिए सर, थिंकिंग बदलो भाई, थिंकिंग बदलो। अगर सुनिए बात थिंकिंग बदलने की नहीं है। कसाब आया था, मेरा सवाल सुनिए। कसाब आया था, उसने हाथ में कलावा पहना था, क्या दिखाना चाह रहा था वो? और सब छोड़िए, अभी कुछ ही दिन पहले, 3-4 महीने पहले की बात है, पहलगाम हमला हुआ, उसमें क्या धर्म पूछ के नहीं मारा गया? मैम यही तो हम लोग को समझना चाहिए। वो तो चाहते हैं आपस में हिंदू मुस्लिम रहे, वो तो चाहते हैं, वो तो फंड पे आए हुए लोग हैं, वो तो चाहते हैं। वो तो आतंकवादी था, उसने तो धर्म पूछ के मारा है। ट्रेन में जो 3 मुसलमानों को पुलिस वाले ने धर्म पूछ के मारा, उसके बारे में क्या कहना है फिर आपका? बताओ। नहीं, मैं आतंकवादियों की बात कर रही हूँ। आतंकवादी तो है खबीस के बच्चे, वो हमारे में से है ही नहीं। हमारा कुरान भी कहता है जो आतंकवादी है वो हम में से है ही नहीं। हमारा हम जो मुसलमान है ना, वो कौन सा कुरान पढ़ रहे हैं सर? वो कौन से कुरान की दुआइयां दे रहे हैं? वो हम में से है नहीं, वो पैसे पे चलते हैं। उनका वाला कुरान नहीं, एक मिनट, वो ना तो कुरान पढ़ते हैं ना नमाज पढ़ते हैं। वो एक प्रोपोगेंडा है कि मुसलमान को बदनाम करना है, इस मजहब को ऐसा बदनाम करना। सीरिया में बम फटा, आपको पता है कौन पकड़ा है? वहाँ मुसलमान नहीं था। अमेरिका में फटा, वहाँ पे भी मुसलमान नहीं था। ये आतंकवादी, ये मैम ये फंड से चलने वाले हैं, फंड से चलते हैं हमेशा। ये मैं तो इनको कहता हूँ, ये साले फंड से चलने वाले आतंकवाद का कोई समर्थन नहीं है। और इस्लाम में तो आतंकवाद का कॉन्सेप्ट ही नहीं है। आतंकवाद हमेशा, इस्लाम ये सिखाता है आपस में मोहब्बत रखो, आपस में बैरे बना के मत रखो, आपस में प्यार मोहब्बत से रह गई। भैया मैं कुछ और बताना चाह रहा था, आप गलत ट्रैक पे ले गए। मैं एक बात कहना चाह रहा हूँ, देखो पाकिस्तान में मस्जिदों में बम आए दिन फटते हैं, है ना? भारत में नहीं फटते हैं क्योंकि यहाँ हिंदू मुसलमान की बात नहीं है। मैं ये कह रहा हूँ वो खुद ही अपने मस्जिदों में बम फाड़ देना मैडम। हम हमारे वो खुद के सगे नहीं है। मैं ये बताना चाह रहा हूँ, वो आतंकवाद दूसरों को दे ही रहे हैं। खुद में खुद जो आतंकवाद पालता है ना, उसका खुद में खुद उसको मिल रहा है। लास्ट सवाल सर, ये जो घुसपैठिए घुस रहे हैं उन्हें कैसे रोका जाए? मैम जो घुसपैठिए, सबसे पहले गृह मंत्री की गर्दन काट के टेबल पर नहीं मैम, ये नहीं, ये जिन्होंने करा उनके खिलाफ तो कार्रवाई करें, ये तो गलत है। हमारे गृह मंत्री के बारे में सबसे पहले हमारी एजेंसी को सख्त होना पड़ेगा। हमारे जो बॉर्डर पे है उनको सिक्योरिटी सख्त करनी पड़ेगी, जितना भी सख्त हो सके सख्त से सख्त कार्रवाई करें। और ये जो टेररिस्ट दिख रहे हैं ना, इन सालों को तो वहीं इनकाउंटर में टपका दो, इनको जेल में लाने की कोई जरूरत नहीं है। वहीं आप बताइए कैसे रोका जा सकता है? मैडम सबसे पहले जो जितने स्टेट हैं उनके होम मिनिस्टर्स हैं, ठीक है, सॉरी
उनके जो मतलब मुख्यमंत्री हैं सभी की सहमति से कि जो फेंसिंग हो रही है उसमें पार्टिसिपेट करे और जहाँ से घुसपैठ होती है आपको नजर आ रही है वो इंटीमेट करे गृह मंत्री को और उस पर कार्रवाई करे और जो घुसपैठी है उस पर पाबंदी लगाने की कोशिश करे जिससे हमारे जो देश है वो सुरक्षित जाए।